तो दोस्तों बिहार में ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है और इसी बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर सामने आ रही है। तो दोस्तों जैसा कि गाँव में आम सभा हुआ था, आम सभा में अमीन या कर्मचारी जो भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने पूरे विस्तार तरीके से बताया था कि जो भी पैतृक संपत्ति होगी, उस पैतृक संपत्ति में बहन या बेटी का अधिकार देना ज़रूरी है, उसका अधिकार ज़रूर होगा। ये बात जो है वो कर्मचारी और जो भी वहाँ पर अधिकारी जो थे वो स्पष्ट कर चुके थे। लेकिन अभी जो न्यूज़ सामने आ रहा है उसमें यह देखा जा रहा है कि जो भी पैतृक संपत्ति है उसमें बहन और बेटी का नाम जो है वो नहीं दिया जा रहा है। लोग स्वेच्छा से वंशावली जो बना रहे हैं उसमें बहन और बेटी का नाम नहीं जोड़ रहे हैं। और इससे जुड़ी हुई न्यूज़ क्या है? चलिए हम लोग डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। वंशावली में नहीं दिया बहन-बेटी का नाम, जानिए बिहार जमीन सर्वे में क्या होगा? बिहार में जमीन सर्वे के लिए वंशावली बनाने के दौरान कई लोग अपनी बहन-बेटियों का नाम उसमें नहीं जोड़ रहे हैं। जानिए क्या है इसके पीछे की वजह? तो दोस्तों ये एकदम स्पष्ट है कि लोग जो है वो वंशावली जमा कर रहे हैं, स्वघोषणा पत्र जमा कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहन और बेटियों का नाम ऐड नहीं कर रहे हैं, जबकि ये गलत है। आपको बहन और बेटियों का नाम देना है, उनसे एनओसी लेकर के जमा करना होगा। ये सही तरीका है। लेकिन यहाँ न्यूज़ में जो अभी बताया जा रहा है कि अभी बहन-बेटियों का नाम जो है वो नहीं जोड़ा जा रहा है। रैयत अपनी स्वेच्छा से बहन-बेटियों का नाम जो है वो वंशावली में नहीं दे रहे हैं। बिहार में जमीन सर्वे के लिए दिए गए अधिकांश लोगों के वंशावली से बेटिया का नाम गायब होने की चर्चा है। यह साजिश बहन-बेटियों को बाप-दादाओं के जमीन जायदाद से बेदखल के लिए हो रही है। इस साजिश में कोई और नहीं बल्कि उन बहनों के भाई और भतीजा ही शामिल हैं। कहीं पिता की संपत्ति पर बेटियां अधिकार न जमा ले या हिस्सेदारी न हो जाए, इसलिए न सिर्फ पैतृक संपत्ति से उनका अधिकार छीन रहे हैं, बल्कि अपनी पारिवारिक सूची से नाम न जोड़कर बेटियों का मायका ही गायब करने पर आमादा हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि स्वघोषणा पत्र वंशावली में बहन और बेटियों का नाम जो है वो रैयत स्वेच्छा से जमा नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि इससे जुड़ी और क्या खबरें हैं, क्या हकीकत सामने आ रही है। बताया जाता है कि खगड़िया जिले में जमीन का विशेष सर्वेक्षण चल रहा है। अपने नाम से जमीन का खाता खुलवाने एवं भू अधिकार अभिलेख में अपना नाम दर्ज कराने के लिए लोग प्रपत्र 2 में भरकर जमीन का ब्यौरा जमा कर रहे हैं। वहीं बाप दादाओं के नाम वाली जमीन के सर्वे के लिए उनके वंशज दस्तावेज के वंशावली भी जमा कर रहे हैं। लेकिन एक हकीकत यह सामने आ रही है कि धन संपत्ति के लोभ लालच में लोग वंशावली से बहन बेटियों का नाम गायब कर रहे हैं, जिसकी चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। तो दोस्तों वंशावली से बेटियों का नाम गायब है। जिले जिले में पहले चरण में गोगरी, अलौली, बलदौर तथा चौथम अंचल में जहां जमीन सर्वे का कार्य शुरू हुआ, वहीं पिछले महीने से खगड़िया, मानसी तथा परबत्ता अंचल में सर्वे आरंभ हुआ है। पहले चरण में 1 लाख से अधिक लोग जमीन सर्वे के लिए प्रपत्र 2 दिया था, जबकि दूसरे चरण में 18,000 से अधिक लोग जमीन का ब्यौरे के साथ फॉर्म जमा कराया है। दोनों चरण में पुश्तैनी जमीन के लिए बड़ी संख्या में जमीन मालिकों ने स्वघोषणा पत्र के साथ वंशावली दिया, लेकिन सूत्र बताते हैं कि 90% से अधिक लोग वंशावली में बहन बेटी का नाम नहीं दिया। बताया जाता है कि पहले चरण में मुट्ठी भर भूधारियों के वंशावली में बहन, बुआ, बेटी आदि का दिया है। यानी बहुत कम लोग हैं ऐसे जो बहन बेटियों का नाम जो है वो जमा कर रहे हैं, बाकी जो है वो बिना बहन बेटियों के नाम के साथ ही स्वघोषणा पत्र वंशावली जमा कर रहे हैं। भू सर्वे के दूसरे चरण में ये सिलसिला जारी दिख रहा है। खगड़िया प्रखंड के कासिमपुर पंचायत में बनाए गए शिविर प्रभारी सब सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी सुबीर कुमार की माने तो 7,000 से अधिक जमीन मालिकों ने यह जमीन सर्वे के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन दिया है, जबकि मानसी में बनाए गए शिविर प्रभारी सब सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी प्रकाश कुमार के अनुसार 5200 लोगों ने स्वघोषणा पत्र जमा किया है। इन दोनों शिविरों में मानसी तथा कासिमपुर में बड़ी संख्या में बाप दादाओं के नाम वाली जमीन के सर्वे के लिए लोगों ने वंशावली तो जमा कराए हैं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि दूसरे चरण में बेटियों का नाम वंशावली से गायब करने का सिलसिला जारी है। बताया जाता है कि मात्र 1-2% लोग ही वंशावली में बेटियों का नाम अंकित करते हैं। कहते हैं कानून मामले में जानकार। खगड़िया के अधिवक्ता अनादि गोपाल कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार पुश्तैनी संपत्ति में बेटों के साथ साथ बेटियों को समान अधिकार हिस्सा होता है। वंशावली में अगर बेटियों का नाम देंगे तो उनके साथ साथ उनके नाम से भी जमीन का खाता खुलेगा। बेटियों का हिस्सा गायब करने के उद्देश्य से लोग वंशावली में उनका नाम छुपा रहे हैं, जो सही नहीं है, कहते हैं अधिकारी।
भूधारी भूधारी द्वारा स्वघोषणा पत्र के साथ दिए गए वंशावली को पंचायत के आम सभा में रखा जाएगा। अगर वंशावली गलत है अथवा परिवार के किसी सदस्य बेटी अथवा अन्य के नाम से उसमें शामिल नहीं किया गया है, तो वहाँ लोग आपत्ति कर सकते हैं। जाँचों उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।